ने भी अपना सारा प्रोविडेंट फंड राजीव और उसके भाई को एक अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करवाने में लगा दिया था। अब तो पापा के पास भी कुछ नहीं था कि वो मदद मांग सके, पर इतनी क्या जल्दी थी राजीव को घर लेने की। फिर अभी 2 साल पहले ही तो उसने नई चमचमाती कार खरीदी थी, इतना टेंशन मोल लेने की जरूरत क्या आन पड़ी। इसका जवाब बहुत आसान है। अगर राजीव ये सब नहीं लेता तो उसके रिश्तेदार और उसके पड़ोसी ये कैसे मान लेते भाई कि राजीव लाइफ में सक्सेसफुल हो गया है, एक बड़ा आदमी बन गया है। नई कार, खुद का घर, ब्रांडेड कपड़े, महंगा फोन, बिना इनके भी कोई सक्सेस दिखती है क्या? 1 लाख की सैलरी में से 30,000 घर की और 12,000 कार की ईएमआई पे करने पर और अपनी जरूरतों पर खर्च करने के बाद जैसे तैसे 20,000 तो वो बचा ही लेता था। इसी दौरान राजीव के पेरेंट्स ने उसकी शादी तय कर दी। अब भाई बेटा इंजीनियर, पापा सरकारी नौकरी से रिटायर, तो शादी तो धूमधाम से ही होनी चाहिए। और फिर पिछले साल पड़ोस वाले शर्मा जी ने बिजली विभाग में क्लर्क होकर भी अपने बेटे की शादी पर 15 लाख रुपए लगाए थे। तो राजीव के पापा तो ऊंची पोस्ट पर थे, तो 20 से 25 लाख से कम की शादी कैसे कर सकते हैं? पापा की इज्जत बचाए रखने के लिए राजीव ने 10 लाख का पर्सनल लोन ले लिया। अब क्या था, ईएमआई बढ़ के 55,000 हो गई, फिर शादी हुई, खर्चे बढ़े, इन्हीं खर्चों को पूरा करते करते राजीव 50 साल का हो गया। अब उसका बेटा भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था ताकि एक सिक्योर जॉब मिल जाए और ये मिडिल क्लास लेगेसी आगे बढ़ती रहे। तो ये थी राजीव की कहानी। आइए देखते हैं हितेन के घर का माहौल। हितेन पढ़ने में एक एवरेज स्टूडेंट था। उसके पापा की सराफे में सोने चांदी की दुकान थी, अच्छे खासे पैसे थे घर में। लेकिन आज भी हितेन का परिवार अपने पुराने घर में ही रहता है। उसके पापा के पास वही स्विफ्ट डिजायर है जो उन्होंने 4 साल पहले ली थी। हितेन जब भी अपने पापा से बाइक या कार के लिए पैसे मांगता तो वो कहते कि ये कार तेरी ही तो है यार, जब जरूरत पड़े ले जाया कर, और कॉलेज की बस तो आती है ना, क्या जरूरत है कार की। किसी तरह हितेन ने बीबीए पास किया और पापा के साथ दुकान का काम करने लगा। एक दिन उसके दोस्त ने हाईवे पर एक प्रॉपर्टी बताई। हितेन ने अपने पापा से इसके बारे में बात की। उसके पापा को यह इन्वेस्टमेंट आइडिया अच्छा लगा और इस तरह हितेन ने अपनी लाइफ की पहली प्रॉपर्टी ले ली। इस प्रॉपर्टी को रेंट करके धीरे धीरे हितेन ने और भी प्रॉपर्टीज बना ली। लेकिन हितेन आज भी अपने परिवार के साथ उसी पुराने मकान में रहता है, बस अब उसके पास अपनी खुद की एक XUV 700 है। तो दोस्तों, सीन कुछ समझ में आया? समझ में नहीं आया तो समझ में भी आ जाएगा और सीन बदल भी जाएगा। 8 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जिसके कारण